हेमंत एक पढ़ा लिखा और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाला लड़का था और अब हेमंत की उम्र 30 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसकी माँ बस इसी बात से परेशान रहती और हर जगह उसके रिश्ते की बात करने लगती। कभी हेमंत को लड़की पसंद नहीं आती तो कभी उसके घर वालों को। ऐसे ही एक दिन हेमंत के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन फिर से हेमंत को लड़की पसंद नहीं आई। तो एक बार फिर हेमंत शादी के लिए मना कर देता है। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। आप कैसी कैसी लड़कियां दिखा रही है मुझे। मेरा और इसका कोई मैच ही नहीं है यार। कहाँ मैं और कहाँ ये। अरे थोड़ा तो सोचकर रिश्ता ढूंढिए। देख बेटा, इतनी लड़कियों को दिखा दिया है तुझे, कोई पसंद ही नहीं आती। इतने रिश्तों को रिजेक्ट करना सही नहीं है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी तो किसी न किसी में रह ही जाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता बेटा। लेकिन माँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे किसी के साथ भी बांध देंगी। इतना बोलकर हेमंत अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन हेमंत का ऐसा बर्ताव देखकर उसकी माँ रेखा रोने लगती है। उसे रोता देख हेमंत के पिता विजय कहते हैं, रेखा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? और जब उसको शादी करनी होगी तो वो कर लेगा, और जिस लड़की से उसकी शादी भगवान ने लिखी होगी उससे हो जाएगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मुझसे घर के काम नहीं होते, मेरी उम्र हो गई है। जिस तरह हेमंत के नाटक है ना, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि या तो वो शादी ही नहीं करना चाहता, या फिर उसको कोई लड़की पसंद है, या फिर यूं ही कवारा रहना चाहता है। विजय जी, आप हेमंत को समझाइए ना, क्या पता आपके बात करने से वो मान जाए। रेखा की बात सुनकर विजय हेमंत से बात करने उसके कमरे में चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेमंत तो अपने पापा को ही समझाने लगता है कि उसे लड़की क्यों नहीं पसंद आई। ठीक है पापा, मान लो अगर मैं आपकी पसंद से शादी कर भी लूं, लेकिन क्या वो लड़की मेरे मैच की है? मैं अगर उसे कहीं बाहर लेकर जाऊंगा तो सोचो लोग क्या कहेंगे। ना मेरी हाइट से मैच करती है, ना शक्लो सूरत, ना पढ़ी लिखी है। अरे उसे तो बीवी कहते हुए मुझे शर्म आएगी। क्या आप अपने बेटे का ऐसा घर बसाना चाहते हैं जो शादी के बाद भी आपका बेटा कभी खुश ना रह सके? क्या आप अपने बेटे का घर सिर्फ इसलिए बसाना चाहते हैं कि दुनिया को दिखा पाए कि जी घर बस गया है? और अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हेमंत की बात सुनने के बाद विजय जी इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं और वह अपनी लड़की का साथ देते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और हेमंत के लिए लड़की देखना अब भी जारी रहता है, लेकिन गुजरते समय के साथ अब हेमंत के लिए रिश्ते आने कम हो जाते हैं और हेमंत को कोई लड़की पसंद भी नहीं आती और ये बात सब रिश्तेदारों में फैल जाती है। हेमंत की उम्र भी 30 से ऊपर की हो चली थी और अब लड़की वाले भी उसके लिए जल्दी से हाँ नहीं बोलते थे। इसी उधेड़-बुन में रेखा और विजय जी की जिंदगी भी गुजर रही थी कि एक दिन रेखा जी की पड़ोसन उनके घर आती है। कैसी हो रेखा बहन, और आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब? हम दोनों ठीक हैं बहन, तुम बताओ कैसे हो? अरे मैं भी ठीक हूँ, बस ऐसे ही आपके हालचाल पूछने चली आई। हेमंत बेटे के लिए कोई लड़की मिली या अभी भी आप लोग बस लड़की देख रहे हैं? नहीं बहन, अभी तक तो कहीं बात पक्की नहीं हो पाई। अरे अब तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की बनी ही नहीं है। पता नहीं उसकी शादी कभी होगी भी या नहीं होगी। अब तो लोग मुझे ताने भी देने लग गए हैं। बेटा 30 साल का हो गया, लेकिन अब तक माँ बाप उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते। अब तुम्हें बताओ, बेटा शादी के लिए राजी नहीं हो रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और लोग हमें ताने सुना रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए भाड़े की बहू क्यों नहीं ले आते? भाड़े की बहू? क्या मतलब है आपका? अरे भाई साहब, जब तक हेमंत की शादी नहीं हो जाती लोग तो ऐसे ही बातें बनाते रहेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हेमंत की नकली शादी कर दो और एक भाड़े की बहू ले आओ? इससे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और कोई आपको ताने भी नहीं देगा। लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? हमें यही समझ में नहीं आ रहा। अरे भाड़े की बहू बनेगा कौन? आखिर कौन है जो यहाँ भाड़े की बहू बनने के लिए तैयार होगा? रेखा जी और विजय जी आश्चर्य के साथ यही सोच रहे होते हैं कि पड़ोसन बोलती है। रेखा जी, आजकल पैसा बड़ी चीज है और पैसे के लिए लोग
कुछ भी कर जाते हैं। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। मैं ऐसे ही एक परिवार को जानती हूँ जिन्हें इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको उनके नंबर दे दूँगी, आप दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उन्हें पैसे चाहिए और आपको बहू। वो लड़की कुछ दिन के लिए आपकी बहू बन जाएगी और जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को बता देना कि एक एक्सीडेंट में आपकी बहू की डेथ हो गई है। विजय और रेखा को पड़ोसन की बात सही लगती है और वह ठीक ऐसा ही करने की सोचते हैं। शाम को जब हेमंत घर आता है तो उसके माँ बाप हेमंत से इस बारे में बात करते हैं, जिसे सुनकर पहले तो हेमंत इनकार कर देता है, लेकिन फिर थोड़ा समझने पर मान जाता है। अब हेमंत का परिवार ठीक वैसा ही करता है जैसा पड़ोसन ने कहा था। लोगों को दिखाने के लिए वो मीरा नाम की लड़की को अपने घर बहू बनाकर ले आते हैं। बेटा मीरा, ये हमारा घर है, अब तुझे यहाँ पर हमारी बहू बनकर रहना है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू इस घर से कहीं मत जाना। और हाँ, ध्यान रखना, तुझे यहाँ बहू बनकर ही रहना है। तुझे कभी किसी के सामने यह नहीं जताना कि हम तुझे भाड़े पर लेकर आए हैं। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। मीरा, मुझे आंटी मत कहो, माँ जी कहो। जी माँ। मीरा और रेखा आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके घर रेखा की सहेली आ जाती है और मीरा को देखकर कहती है, अरे रेखा, तूने हेमंत की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। हाँ सुमन, सब जल्दी जल्दी में हुआ। वो क्या हुआ ना, शहर में कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी तो मैंने अपनी जेठानी को कहा लड़की ढूंढे। मेरी जेठानी ने मीरा का रिश्ता मुझे बताया और मैंने बिना देरी किए मीरा को अपने घर की बहू बना लिया। बस जल्दी जल्दी में किसी को बुला नहीं पाए और हेमंत की शादी गांव में जाकर करनी पड़ी। मीरा बेटा, यह मेरी सहेली है, जाओ जाकर चाय ले आओ। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा वहां से चली जाती है और अपनी सास और उसकी सहेली के लिए चाय बनाने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और मीरा बहू होने के सारे फर्ज निभाते हुए अपने सास ससुर की सेवा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे मीरा उठकर घर में आरती कर रही थी। उसकी आरती की आवाज सुनकर हेमंत, विजय और रेखा तीनों ही उठकर मंदिर में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि मीरा घर के मंदिर में पूजा कर रही है। यह देखकर कहीं ना कहीं हेमंत को भी अच्छा लगता है, लेकिन वह अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलता। रेखा जी, लगता है भाड़े की बहू के रूप में हमें अपनी असली बहू मिल गई है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हम इसे रोक भी तो नहीं सकते क्योंकि यह तो सिर्फ यहाँ पर 3 महीने के लिए आई है। इतना बोलकर रेखा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ हेमंत और मीरा को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वह दोनों अपना प्यार एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर पाते। अब 3 महीने का समय पूरा हो चुका था और वो दिन भी आ जाता है जब मीरा को हेमंत के घर से जाना होता है। मीरा अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ हेमंत आ जाता है और उसे इस तरह सामान पैक करते देख पूछने लगता है, मीरा, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हेमंत की ऐसी बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में पानी लिए हेमंत की तरफ देखती है पर कुछ बोल नहीं पाती। हेमंत उसे रोता हुआ देखकर बेचैन हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अरे किसने घर में तुम्हें कुछ कहा? तुम मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? हेमंत, मुझे यहाँ आए हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। मेरे जाने का समय आ गया है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। क्या तुम्हारे जाने का समय हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, याद आया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का ही था। तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हेमंत की ये बातें सुनकर मीरा रोते हुए बेड पर बैठ जाती है और कहती है, हेमंत, जाना तो मैं भी नहीं चाहती इस घर से, क्योंकि इस घर में मुझे सबसे प्यार हो चुका है। भले ही इस घर की भाड़े की बहू बनकर आई थी, मुझे कभी इस घर में यह एहसास नहीं हुआ। और तो और हेमंत, जाने अनजाने में मैं आपसे भी प्यार करने लगी हूँ। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती।
मीरा और हेमंत की बात हेमंत के माता पिता सुन लेते हैं और उनके कमरे में रेखा जी आकर बोलती है, मीरा बहू, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए मत जाओ। हमने तुम्हें जाने को बोला है क्या? फिर तुम क्यों जा रही हो मीरा? जिस तरह तुम घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, ठीक उसी तरह मैं भी तुझे इस घर से नहीं भेजना चाहती, क्योंकि मैंने भी तुझे अपनी बहू के रूप में अपना लिया है। और ये मेरा पागल बेटा, ये तो तुझे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई तुझसे यह बात बोलने की। हाँ बेटा, इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम भले ही इस घर में भाड़े की बहू बनकर आई थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम इस घर में भाड़े की बहू नहीं, बल्कि असली बहू बनकर रहो। मेरे बेटे से शादी करोगी ना मीरा? मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी तक अपने दिल का हाल नहीं बताया। सच कहूँ तो हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ रुक जाओ मीरा, प्लीज़, और मुझसे शादी कर लो। बताओ मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मीरा सबका इतना प्यार देखकर खुद को रोक नहीं पाती और वो हेमंत से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह मीरा रेखा जी की भाड़े की बहू उसकी अपनी बहू बन जाती है